हे गाइस, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने हफमैन कोडिंग डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, जो कि हमारे ग्रीडी टॉपिक के अंदर आता है। ठीक है, बेसिकली आप ये देखो ना कि एक ग्राफ और ट्री में डिफरेंस क्या होता है। जब हम इस चीज़ के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक ट्री और ग्राफ में डिफरेंस क्या होता है। ये एक हमारा ग्राफ है, ठीक है, और ये हमारा ट्री है। ठीक है, ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस चीज़ का है कि इसमें एक ये मिसिंग है और इसमें ये है, राइट। तो हमारा ग्राफ जो इस तरीके से डिफाइन होता है वी कॉमा ई, जिसमें ये वर्टिसेस होते हैं। आई थिंक आप देख के समझ रहे हो, ये 1 2 3 4 5 6 ये वर्टिसेस है, और एजेस ये सारे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ये अपने एजेस हैं। ठीक है, ग्राफ जो ट्री है, ट्री की खासियत ये होती है कि जो ट्री है वो ग्राफ का सबसेट होता है। ठीक है, सबसेट का मतलब ये है कि वो उसकी नकल करता है, पर उसमें उसकी पूरी नकल नहीं है, राइट। अब जो हमारे पास ट्री के जो एजेस होते हैं वो ग्राफ के वर्टिसेस से एक कम होता है उसके पास एज, ये उसकी खास बात होती है। ठीक है, अब मैं ये एग्जांपल देखता हूँ। मान लो हमारे पास एक ग्राफ है जिसके 6 वर्टिसेस है, 6 एजेस है। ठीक है, हमें ये चीज़ तो पता है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जो ट्री के जो एजेस होते हैं वो ग्राफ के वर्टिसेस से एक कम होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक ग्राफ है जो कि 6 वर्टिसेस वाला है। ठीक है, और हमें एक ट्री बनाना है जिसके जो एजेस, जिसके कितने एजेस हो गए हमें पता है, 6 - 1 यानी कि 5 एजेस। तो 65 फैक्टोरियल बनेगा, उसका परम्यूटेशन बनेगी इसकी, जिसका आंसर आएगा 6। लेकिन अब मान लो जी हमारे पास सिमिलर तरीके से हमारे पास एक 7 वर्टिस या 7 एजेस वाले एक ट्री है, एक ग्राफ है, और हमें उसका एक हमें उसका एक ट्री बनाना है। पर जो हमारा ट्री है वो 5 एजेस का है। ऐसा क्यों? होना तो n-1 वर्टेक्स का होना चाहिए, यानी कि 7C6 का होना चाहिए था, पर 7C5 का कैसे हो गया? मान लीजिए कि वो एक कनेक्टेड हो गया, वो एक कनेक्टेड ग्राफ बन गया। यहाँ पे उसका 7वां एज आ गया। तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में 2 साइकिल बन गई, एक ये साइकिल, दूसरी ये साइकिल। तो इसलिए हम उसमें से 7C5 ही करेंगे, और उसके बाद हम उसमें से -2 कर देंगे, जो कि उसके नंबर ऑफ साइकिल होगी। तो ये हमें फॉर्मूला दे देगा कि NC वर्टेक्स -1 माइनस नंबर ऑफ साइकिल्स। तो ये हमारा फॉर्मूला है टू फाइंड आउट कितने स्पैनिंग ट्रीज जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं एक ग्राफ से, राइट। ये जो आपको उदाहरण दिख रहे हैं सारे, ये सारे वेटेड ट्रीज के हैं। इसमें कुछ नहीं, हमने हर वेटेड ट्रीज के या वेटेड ग्राफ्स के, ये वेटेड ग्राफ्स है और ये वेटेड ट्रीज है इसके, राइट। ये वेटेड ग्राफ इसलिए है क्योंकि इसमें जो है हर एज पे वेट दे रखा है, और ये वेटेड ट्री इसलिए क्योंकि इसमें इस ग्राफ के मुकाबले में इसके वर्टेक्स से एक कम एज है, इसलिए वेटेड ट्रीज है। बाकी कुछ नहीं है, वेट का मतलब यही है कि हमने जो है उसके हर एज पे एक नंबर लिख दिया है। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज़ के बारे में। मेन चीज़ हमारी है, क्या बोलते हैं, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्रीज। अब जैसे ये हमारा एक वेटेड ग्राफ है, हमने इसका एक ट्री बनाना है। ठीक है, और उस ट्री में हमें ये ध्यान रखना है कि उस ट्री की जो वेट होगा उसका जो कॉस्ट है मिनिमम होना चाहिए, राइट। इसके लिए हमारे पास 2 एल्गोरिथम्स आते हैं। एक आता है हमारे पास आता है प्रिम्स, और दूसरा आता है हमारे पास क्रूशल्स। ठीक है, हम प्रिम्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रिम्स का एल्गोरिथम एकदम सिंपल है। ठीक है, प्रिम्स के एल्गोरिथम में क्या होता है कि प्रिम्स के एल्गोरिथम में हमें एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे। सिंपल, पहली चीज़ तो हमें सिंपल चीज़ याद रखनी है कि ये इतने का है, तो ये इतना क्यों बना? ये इसलिए बना क्योंकि हमारे पास इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिसेस हैं। तो हम इसमें सिर्फ 6 एजेस ही हो सकते हैं। तो इसमें 6 एजेस है, 1 2 3 4 5 और 6 ही एजेस हैं। ठीक है, तो हमें एक एल्गोरिथम चलाना है, और वो एल्गोरिथम क्या है कि हमें हर पॉइंट पे सबसे मिनिमम कॉस्ट वाला एज सिलेक्ट करना है, और उसके आगे हमने देखना है कि वो एज प्रीवियस एज से कैसे कनेक्टेड है, और फिर हमें एक ट्री मेंटेन करके चलना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस पूरे के पूरे ग्राफ में सबसे मिनिमम कॉस्ट वाला एज जो है वो ये है। फिर हम 1 से 6 में आ गए 6 पे, 6 से हमें एक ही पाथ दिखता है, 6 से 3। ठीक है, तो हम इधर आ गए 23 पे। फिर उसके बाद हमें दिखते हैं यहाँ पे 2 हमें
क्या बोलते हैं 2 रास्ते दिखते हैं, एक मिलता है 24, एक दिखता है 22 का। तो मिनिमम कॉस्ट मेंटेन करके चलते हैं तो हम 22 पे चल जाएंगे। फिर हम यहाँ आते हैं, हमें दिखते 2 रास्ते 18 और 12 का। मिनिमम कॉस्ट मेंटेन कर चल रहे तो हम 12 पे चल जाएंगे। यहाँ पे आगे 16 पे चलेंगे। इधर हमें 2 रास्ते दिखते हैं 28 और 14 के, तो हम 14 पे चल जाते हैं। अब हम यहाँ तक पहुँचे, हमारे 6 एजेस कम हो गए, तो हमने इधर अपना एक वेटेड जो हमारा क्या बोलते हैं वेटेड ट्री था, उसके हमने मिनिमम कॉस्ट में हमने वो बना दिया, राइट। ये जो एल्गोरिदम है ये नॉन कनेक्टेड ग्राफ्स के लिए नहीं चलेगी। जैसे ये ग्राफ्स है, इसमें कभी भी हमारे पास इस तरीके का कोई नहीं है, इस तरीके का कुछ नहीं है, तो ये नॉन कनेक्टेड के लिए नहीं चलता है ये, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद दूसरा एल्गोरिदम होता है अपना क्रूशल्स। तो क्रूशल्स भी सेम ही है, पर क्रूशल्स में क्या होता है कि हम स्मॉलेस्ट एज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है अगर हम उस एज को डिस्कार्ड कर देंगे, अगर वो क्या बोलते हैं एक साइकिल नहीं बना, एक साइकिल बना रहा है, ठीक है। बेसिकली इसमें भी हमें सेम ही रिजल्ट मिलता है, क्रूशल्स में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे हम यहाँ से गए, ये हमने स्मॉलेस्ट एज सेलेक्ट किया, फिर हमने ये स्मॉलेस्ट एज सेलेक्ट किया, फिर हम इस एज को सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस एज को अगर सिलेक्ट करेंगे तो शायद एक साइकिल बना दे, ठीक है। फिर हमने इस एज को सिलेक्ट किया, इस एज को किया, इस एज को किया, इस एज को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये शायद एक साइकिल बना दे, फिर हम इस एज पे आ जाएंगे। ये बेसिकली अपना क्रूशल्स एल्गोरिदम है, ठीक है। क्रूशल्स एल्गोरिदम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो नंबर ऑफ वर्टिसेस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एजेस होगी, राइट। अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस दोनों बराबर हो गए तो ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर अगर आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। इसलिए इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम मिनिमाइज़ करना चाहें तो हम नंबर ऑफ एजेस जो है वो मिनिमाइज़ करना चाहेंगे, तो नंबर ऑफ एजेस स्टोर करेंगे इन अ मिन हीप, ठीक है। मिन हीप में जब ये एजेस स्टोर हो जाएंगे तो ये डेटा स्ट्रक्चर जो है ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करके एन लॉग एन कर देगा, ठीक है। अब क्रूशल एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि शायद वर्क करे या ना करे इन केस ऑफ अपना जो कनेक्टेड ट्रीज़ है, ठीक है। इसके लिए ये वर्क करे ना करे ये डिपेंड करता है इस पर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये है, जैसे अपना 1 2 3 4 है, इसके लिए क्रूशल्स वर्क कर सकता है। मान लीजिए अपना 1 से 2, 2 से 3, ठीक है, 3 से 4, हमने यहाँ पे एक वेटेड ग्राफ बना दिया, ठीक है। 5, 15, 8 और अपना क्या बोलते हैं 3, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वेटेड ग्राफ बना दिया, तो हम यहाँ से 1 से चले, 1 से 2 जाएंगे, ठीक है, 5 बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका एक पाथ है, ये आएगा 3 पे, ये 3 पे आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से जब हम इधर को जाएंगे तो ये 8 पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा। फिर ये इधर नहीं आएगा क्योंकि ये साइकिल बना देगा, तो ये अपने को मिनिमम कॉस्ट ट्री दे देगा इसका, लेकिन कईयों का नहीं दे पाएगा। सो ये शायद वर्क करे या ना करे, लेकिन क्रूशल्स का ये इसमें एक प्लस पॉइंट है और प्रिम्स कि क्रूशल्स से हम कनेक्टेड ट्रीज, नॉन कनेक्टेड ग्राफ्स के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट एंड दैट्स ऑल।